हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको अपनी नीट की जर्नी बताऊंगी कि हाँ मैंने कैसे नीट का एग्जाम क्लियर किया था। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैंने 2.5 महीने में नीट का एग्जाम क्लियर किया था, ये बोलने के बावजूद कि मेरे 4 ड्रॉप हैं, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करूंगी 4 लाइनों से कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जब 10th का रिजल्ट आता है। मेरे 10 CGPA आई थी। तो मेरे घर में कोई भी इतना पढ़ा हुआ नहीं था। मेरे घर में क्या, पूरे रिलेटिव्स में भी कोई ऐसा नहीं था जिसके कभी इतने मार्क्स आए हो। तो मैं तो अलग ही हवा में थी कि हाँ मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो उसके बाद डिसीजन लेना होता है कि हाँ कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या लेना है। तो मेरे डैडी ने मुझे बोल दिया कि जो तुझे लेना है तो वो ले ले, क्योंकि ना उनको नॉलेज ना मुझे नॉलेज। तो मैं हमेशा सुनती आई थी कि तू डॉक्टर की तरह लगती है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये था कि डॉक्टर बनना है। अब ये नहीं पता कैसे क्या करना है, बस इतना पता था कि मेडिकल लेने से डॉक्टर बनता है। मैंने मेडिकल ले लिया। 12th में मेरी 90% मार्क्स आए थे। मुझे लग रहा था पता नहीं मैंने कितना अच्छा स्कोर कर दिया। और मैंने मेरे स्कूल में लाइक टॉपर्स में भी मैं थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ ऐसा कौन सा एग्जाम है जो मुझसे क्लियर नहीं होगा। तो मैं दिल्ली चली गई इसी माइंडसेट के साथ कि कोचिंग लेते हैं और सिलेक्शन हो जाता है। और मेरा तो होना ही है क्योंकि मैंने तो स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी स्कूल की लाइक 5-6 लड़कियों के साथ दिल्ली गई कोचिंग लेने के लिए। वहां जाकर कोचिंग में एडमिशन लिया। स्टार्टिंग में मैं काफी अच्छा स्कोर कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब मतलब जो पढ़ाई वाला माहौल है ना वो पूरा मस्ती वाले में बदल गया। तो बस ऐसे ही साल निकल गई। मैं और कॉन्फिडेंस में रह गई कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो हो गई होगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कहाँ हम 28 बच्चों में टॉप कर रहे हैं और कहाँ हमें वो 20-21 लाख बच्चों के साथ कम्पीट करना है। तो बस यही है कि मुझे कॉम्पिटिशन का बिल्कुल आइडिया नहीं लगा। पूरी साल निकल गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बस फिर मेरी ईगो हर्ट हुई कि मतलब मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। फिर तो मुझे लगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। स्कूल में क्या सोचेंगे टीचर्स मेरे बारे में। तो ये सारी चीजें काफी मुझे अफेक्ट कर रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से कोचिंग लूंगी। लेकिन वही था कि मैं ये सोच रही थी कि मुझे ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं डैडी के। मैंने ऑलरेडी कोचिंग में बहुत सारा पैसा फूंक दिया है। लेकिन मुझे एक सराउंडिंग ऐसी चीज जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूं। तो इसलिए मैं दिल्ली में रुक गई कि हाँ मैं यहाँ पे रह के सेल्फ स्टडी करूंगी। और जो मेरे पीछे में जितनी भी लड़कियां थी ना वो सारी मतलब नीट वाली थी। तो सब मुझसे जूनियर थी। तो मुझे वहाँ पे काफी इन्फीरियर फील होता था कि जो भी लड़कियां वो 12th की हैं या फर्स्ट ड्रॉप वाली है, सिर्फ मैं ही थी जो सेकंड ड्रॉप वाली थी। तो मैं हमेशा उनसे ये बोलती थी कि तुम लोग अपना एग्जाम देके आना, लेकिन प्लीज पेंसिल स्टिक कर लेना ताकि मैं आके वो पेपर सोल्व कर सकूं उनका। तो ऐसे करके मैंने पूरी साल निकाली। लेकिन उस साल में मैंने क्या गलती की पता है कि मैं अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स में लगी रही। अब विश्वास नहीं करोगी, मुझे तब तक पता ही नहीं था कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी होती है। मैंने अपनी 12th की एनसीईआरटी में घर से लेके भी नहीं आई थी, वो वहीं रखी हुई थी। सीबीएसई टाइम पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो घर पे रखी हुई थी। मैं सिर्फ वहां पे मॉड्यूल्स पढ़ती रहती थी। मैंने अपना पूरा सेकंड ड्रॉप मतलब मॉड्यूल्स में लगा दिया। और मॉड्यूल्स में तो यार कितने बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं आपको बताया ना, तो वो तो बिल्कुल मेरा अप्रोच से बाहर था। कोशिश कर रही थी, ऐसा नहीं था। लेकिन लास्ट तक मैं हिम्मत हार चुकी थी। मुझे लग गया था कुछ भी नहीं होना मेरा, और मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 2 ड्रॉप होने के बाद आप क्या ही करोगे। तो वही है, मेरे पापा ने मुझे कहा कि चलो बीएससी में एडमिशन ले लो। लेकिन मम्मी को ये था कि नहीं अब तो डॉक्टर बनाना है। तो मुझे लगा कि चलो पापा कह रहे हैं कि बीएससी में ले लेती हूँ ताकि एक सेफ साइड रहेगी। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। लेकिन मैं बीएससी में एडमिशन सिर्फ मैंने इसलिए लिया ताकि मैं अपनी नीट की तैयारी भी साथ साथ करती रहूंगी। लेकिन वहां पे मैंने गलती कर दी कि मैंने डीयू में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे आप लाइक डिस्टेंस से नहीं जा सकते, जहाँ पे अटेंडेंस मैटर करती है। तो वही था कि वहां सुबह 8 से लेके 5 बजे तक क्लासेस होती थी, और उसके बाद तो फिर आप देख लो क्या ही पढ़ोगे। तो धीरे धीरे मैं भी भूल गई कि मैंने बीएससी में एडमिशन क्यों लिया था, मतलब नीट के लिए लिया था ना मैंने। तो मैं ये भूल गई और मैं भी उन्हें मगन हो गई। तो मैं देखती थी कि वहां पे बच्चे कितने खुश हैं। तो मैं सोचती मेरे पास ऐसी क्या कमी है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मैं सोचा चलो मैं बीएससी करती हूँ। तो मैं अपना बीएससी में मौज मस्ती करने लग गई। मैं भूल गई कि मुझे नेट की तैयारी करनी है। लेकिन वही है कि आपके घर वाले आपको रियलाइज करवा देते हैं कि आपको जिंदगी में कहाँ भटक रहे हो। तो वही है, जब मम्मी मुझे डेली फोन पे पूछती ना कि तूने आज कितना पढ़ा, आज कितना पढ़ा, तो मुझे खुद में इतना गंदा लगने लग गया उनसे झूठ बोल के कि आज मैंने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, जब तक मम्मी हार नहीं मानी तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। तो यही सोच के मैंने उसी दिन फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अब इस भीड़ से आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 5 बजे कॉलेज से आती थी, उसके बाद मैं पढ़ती थी। फिर एक दिन से क्या हुआ कि कोरोना आ गया। तो मैं खुश हो गई थी कि चलो मुझे मौका मिला है पढ़ने का। तो मैं घर गई, मैं घर जाके पढ़ने लगी। और पता है मम्मी मुझे क्या बोलती थी हमेशा कि तू अपना आराम से पढ़, हम तेरे असाइनमेंट्स बनाएंगे। तो मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि ये लोग मेरे लिए कितना सोच रहे हैं, दिल से चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं क्यों नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए मैं और अच्छे से पढ़ती थी। तो पूरी साल ऐसे निकल गई, मैं काफी अच्छे से पढ़ती रही थी। फिर मैं एनसीईआरटी पढ़ने लग गई थी। मुझे उस टाइम तक आके यूट्यूब वगैरह से पता चल गया था कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी भी जरूरी है। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ अपनी बीएससी भी देख रही थी। बीएससी में तो आपको पता है कितना कुछ होता है। अगर कोई बच्चा हो जो डीयू वाला हो तो आप उससे रिलेट कर पाओगे। पूरी साल निकल जाती है उनकी असाइनमेंट्स में, और साथ में प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होती रहती है। वो बनाओ, वो रिप्रेजेंट करो, मतलब बहुत बेकार हुआ था मेरे साथ। तो ऐसे करके पूरी साल निकाली, लेकिन मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस बार क्या था कि मैंने पूरा दम लगा के पढ़ा। जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने उतना पढ़ा। मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी, मैंने बीएससी भी साथ साथ अपनी लेके चल गया। अब तो जैसे कोई उम्मीद ही नहीं बची थी मेरे पास कि मैं क्या ही करूं। मतलब 3 ड्रॉप ले लिए। और इसके बाद मेरे दिमाग में ये हो गया कि इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती, इससे ज्यादा मैं क्या ही पढ़ूंगी। जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ लिया, मैंने सारी बुक्स पढ़ लिया, मैं क्या ही पढ़ूंगी। तो मेरे दिमाग में हो गया कि शायद बनी होंगी ये चीजें किसी और के लिए, मेरे लिए शायद ये चीजें बनी ही नहीं है। होती होंगी शायद ये चीजें इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, मुझ जैसा एवरेज बच्चा ये चीजें नहीं कर सकता। और फिर ये पता है औरों के ताने मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। रिलेटिव्स जो नोटिस कर लेते हैं ना कि हाँ इसके 3 ड्रॉप हो गए,
तो और ताने मिलने लग जाते हैं। फिर और लोग कहने लगे मेरे घर वालों से कि देखा, हमने तो कहा था कि जिसका सिलेक्शन होना होता है एक बार में हो जाता है, इसे मत इतने ड्रॉप करवाओ आप लोग। तो बहुत सारी चीजें मेरे को सुनने में मिली। मुझे अभी भी याद है कि जब कॉल आती थी ना पूछने के लिए रिजल्ट के बाद, तो मैं कभी किसी का फोन नहीं उठाया मैंने। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए कितना ईजी होता था मना करना कि मुझे बात नहीं करनी। लेकिन ये भी तो सोचो कि आपको पेरेंट्स को फोन उठा के उनको आंसर करना पड़ेगा। हम उनको जज कर लेते हैं कि आपको क्या पता हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, हम कितने दुखी हैं, आपको क्या पता एग्जाम क्लियर करना क्या होता है। लेकिन एक बार उनकी तरीके से सोच के देखो। तो अपने घर वालों को कभी भी नीचा मत दिखाओ ये कह के कि आपको क्या पता, आप तो अनपढ़ हो, आपको नहीं पता पढ़ाई लिखाई क्या होती है। कभी मत कहो, आप तो अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहे हो। आपके पेरेंट्स खुद के हिस्से का स्ट्रगल कर चुके हैं अपनी लाइफ में, और वो आप वाला भी खुद ही झेल रहे हैं। औरों को आंसर करना, पूरी दुनिया के ताने सुनना, ये उनका काम है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो कभी भी ये गलती मत कर देना लाइफ में। जब तक आपके पास उनका आशीर्वाद दिए ना, सुनिए नहीं लाइन, तो तब तक जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो बस यही है कि बहुत ताने सुने, घर में भी काफी झगड़े होने लगे क्योंकि मम्मी डैडी बोलने लगे कि चलो इसका प्राइवेट से करवा देते हैं। फिर लोग ताने देने लगे कि इतने पैसे इसकी लाइक एमबीबीएस में लगाओगे, फिर इसकी शादी कैसे करोगे, घर कैसे चलेगा। लोग कहने लगे सड़क पे आ जाओगे तुम तो। लेकिन मुझे भी मेरे दिमाग में ये था कि मुझे प्राइवेट से नहीं करना है, मुझे जो भी करना है अपने दम पे करना है। यही सोच के मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे प्राइवेट से नहीं करना, मुझे अब मतलब कैरी ही नहीं करनी है। फिर मैंने क्या किया, अपने कोचिंग के मॉड्यूल सब बेच दिया, सब कुछ क्लियर करके मैं आराम से बैठ गई कि मुझे अब नहीं करना, मैं अपनी बेसिक पे ध्यान दूंगी बस। मैं काफी डिसअपॉइंट हो रखी थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी इतना, घर का माहौल इतना बिगड़ गया था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक इकलौता इंसान घर का माहौल कैसे बिगाड़ सकता है। तब मुझे एक एक सेकंड रियलाइज होता था कि काश मेरा सिलेक्शन हो जाता तो इस टाइम मम्मी डैडी सब कितने खुश हो रहे होते, मैं अपनी लाइफ में कितनी खुश हो रही होती। ये चीजें मुझे काफी अफेक्ट कर रही थी अंदर अंदर। मैं किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी ना, आप विश्वास नहीं करोगे। तो मम्मी ने फिर डिसाइड किया कि इसको मामा के यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि मैं अपने मामा वाली फैमिली से काफी क्लोज हूँ। तो मैं वहां चली गई। फिर वहां मैं कुछ दिन बड़ी आराम से रही। लेकिन फिर मैंने पता एक दिन क्या चीज नोटिस की कि जो भी इंसान मेरे नानू से पूछ रहा ना कि शिवानी क्या कर रही है, तो पता है उन क्या कह रहे थे कि शिवानी तो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। तो ये सुन के मतलब मैं काफी शॉक हो गई कि मतलब मैं नीट गिव अप कर चुकी हूँ, तो मेरे घर वाले अभी तक गिव अप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फिर मामू के बच्चे भी कहने लगे कि दीदी हम भी आपकी तरह लाइक डॉक्टर बनेंगे। मामा जी की मेरी तबियत थोड़ी खराब रहती है, फिर वो भी कहने लगे कि यार कब डॉक्टर बनेगी ताकि मेरा इलाज करे। तो ये सारी चीजें जिस चीज से मतलब मैं भाग रही थी ना, वो दोबारा मुझे घेरने लगी। तो मैंने कहा मुझे मेरे घर जाना है भाई। मैं अपने घर आ गई। घर आके देखा तो नीट के फॉर्म निकले हुए हैं। अब मम्मी तो मम्मी होती है, बिल्कुल जिद पे अड़ी हुई कि नीट का फॉर्म भरना ही भरना है। मैंने काफी जिद की, डैडी से काफी शिकायतें की कि मैं नहीं भरूंगी। डैडी मम्मी काफी डांट रहे थे कि तू क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है, कहीं सुसाइड वगैरह कर लेगी फिर क्या करेंगे, तो इसको जो भी करना है लाइफ में वो करने दो। लेकिन फिर भी मम्मी मेरी बिल्कुल नहीं मानी। और अब मैं मम्मी को इतना थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक गॉड आप नहीं माने। तो मम्मी बिल्कुल नहीं मानी। मम्मी ने कहा नहीं इसका फॉर्म भरवाना ही भरवाना है। मैंने फॉर्म भर दिया, फिर मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी। काफी महीने निकल गए ऐसे ही। ऐसे नहीं था मैं खुश हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी। घर का माहौल भी इतना खराब था, मुझे मम्मी बोलती भी थी पढ़ने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रही थी। एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मैं बीएससी क्लास ले रही थी, तो मैम ने अचानक से मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो मेरा तो दिमाग चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो मेरे कॉलेज सबको पता था कि मैं नीट में मतलब 3 बार अटेम्प्ट दे चुकी हूँ और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैम ने मेरे से यही कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना नीट में इस बार भी। बस ये सुन के मैं चुपचाप हो गई थी। मैम ने मुझे कहा कैसे होगा, तो बीएससी के लायक ही नहीं है, नीट के लायक तो कैसे हो गई। तो ये चीज सुन के तो एकदम से जो 10 महीने का जितना भी रोना मेरे अंदर था ना, वो सब एकदम से निकल गया कि मुझे नहीं करनी बीएससी, मुझे नीट भी नहीं करना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। ये सारी चीजें मैं बोलने लगी। तो मम्मी ने पता है मुझे क्या कहा कि देख नीट का एग्जाम तो तेरे को देना है, इस बार देना है, अगर अब भी नहीं हुआ तो अगले साल फिर देना है, और तब भी नहीं हुआ तो अगले साल फिर देना है। तो ये चीज सुन के तो मैं और शौक में हो गई। फिर डैडी मुझे मोटिवेट करने लगे कि देख मोहम्मद गौरी नाम का एक राजा था जिसने लाइक 17 टाइम्स अटैक किया। डैडी कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रहे थे कि वो राजा अच्छा था या वो राजा बुरा था, बस इतना मुद्दा था कि उस इंसान ने मतलब 17 बार फाइट की है, तो तू एक चौथा अटेम्प्ट नहीं दे सकती खुद के लिए। इन चीजों ने मुझे काफी मोटिवेट किया। तो मैंने सोच लिया कि मुझे नीट का एग्जाम देना है। लेकिन काफी देरी हो चुकी थी, बिल्कुल 1 महीना बचा था नीट के एग्जाम में। जून की लास्ट की बात है, उस टाइम 1 अगस्त को एग्जाम होने वाला था। लेकिन वही है जब आप बिल्कुल जी और जान से चाह लेते हो ना कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो भगवान भी आपकी सुन लेते हैं। तो भगवान ने मेरी ऐसी सुनी कि विद इन 2 डेज ये न्यूज आ गई थी कि नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड होके 2.5 महीने शिफ्ट हो गया। फिर तो बस उसी टाइम मुझे ये हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे 2.5 महीने मिल गए, मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे पता है कि मैं जी जान एक कर दूंगी अब, क्योंकि पता है क्या डिफरेंस था अब में और पहले में। पहले मैं पढ़ती थी ये शो करने के लिए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, एटीट्यूड में पढ़ती थी। लेकिन अब जुनून आ गया था कि नहीं, अब नाम के आगे डॉक्टर लगवाना है। तो ये होता है एक जुनून जो अंदर से आता है, जब अंदर से फील करते हो। आप पेज में लिख के देखा करो अपना नाम डॉक्टर के साथ, तो आपको अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। तो यही सोच के मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। वो लड़की जो सुबह 9 बजे उठती थी, जो बेड से चिल्ला देती थी कि खाना बन जाए तो मुझे उठा देना, उस लड़की ने सुबह 3 बजे उठना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी नींद आराम सब छोड़ दिया, दिमाग में ही नहीं आया। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी अलार्म से पहले आंख खुल जाती थी हमेशा। एक अलग लेवल का जुनून हो गया था। मुझे नहीं पता वो कैसे आया, क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया, मुझे ये भी नहीं पता। काफी लोग मुझसे कहते हैं कि आपने 4 साल लगा दिए, तो लास्ट में ऐसा क्या हो गया। एक ये फर्क था, जब अंदर आपके मोटिवेशन होता है, जब चीजें फील करने लगते हो कि हाँ जिंदगी बदल जाएगी। जो बेचारी सुन चुकी ना इतना,
तो अब डॉक्टर शिवानी बन सकते हो उससे। जब ये जुनून आता है ना कि जैसी भी सिचुएशन में आप फिलहाल हो ये सब कुछ सुधर सकता है, तब अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। तो मुझे बस यही था, मैं खूब जोरों से पढ़ रही थी, पूरे दिन रात में पढ़ती थी। सिर्फ ये समझ लो कि पढ़ाई के अलावा कुछ काम ही नहीं करती थी मैं। मुझे अभी भी याद है कि मैं छत पे जो 5-6 मिनट मेरी मम्मी से बात करती थी हमेशा, तो मम्मी काफी इंटरेस्ट दिखाती कि हाँ फिजिक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी को पता था मेरी फिजिक्स काफी वीक है। केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता था कि मम्मी को पता भी नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या होती है, लेकिन फिर भी वो मुझे लाइक मोटिवेट करने के लिए मुझे हमेशा मुझे पूछती रहती थी कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं भी हमेशा मम्मी से बताती रहती थी कि इस वाले मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, नेक्स्ट वाले मैं ऐसे इंप्रूव कर लूंगी, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो काफी अच्छी बातचीत होने के बाद मैं जाके फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती। तो ऐसे करके मेरी पूरी पढ़ाई चली 2.5 महीने की, और 2.5 महीने बाद फिर मैं एग्जाम देने गई, और फिर तो आपको पता ही है रिजल्ट कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये थी मेरी नीट की जर्नी। तो मैं इस जर्नी से मैं ये नहीं कहूंगी मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने 4 ड्रॉप लिए, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने कुछ सपना देखा है ना, अगर आप कुछ देखने की हिम्मत रख रहे हो ना, तो उसको पूरा करने की हिम्मत आपको रखनी चाहिए। खुद के लिए करो यार, खुद के लिए। ये मत सोचो कि दुनिया को प्रूव करना है, ये करना है। बस खुद की एक लिस्ट बना के देखो कि हाँ फिलहाल मेरी जिंदगी ऐसी है, अगर सिलेक्शन हो गया तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और सिर्फ खुद की नहीं, पूरी फैमिली की कर सकता हूँ। जिस टाइम मैं नीट की तैयारी कर रही थी ना, मुझे काफी ये चीजें फील होती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वाले कितने शांत हो रखे हैं। मैं कहीं शादी वादी में कहीं नहीं जाती थी, मैंने कभी कुछ सेलिब्रेट ही नहीं किया। सही बताऊं तो ये 4 साल मेरी जिंदगी की ऐसी स्ट्रगल वाली गई है ना। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आप पता है आप इतनी मेहनत भी नहीं करते और आप मस्ती भी नहीं कर पाते। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक बार इतनी मेहनत कर दो, फिर आप खूब मस्ती करो लाइफ में। तो यही चीज सोच के वो 2.5 महीने में जो मेरा मोटिवेशन था ना, वो छोटी छोटी चीजें थी जो हम नोटिस भी नहीं करते ना। ऐसी चीजों की मैंने लिस्ट बनाई हुई थी कि फिलहाल ऐसी जिंदगी है, मुझे ऐसी बनानी है, फिलहाल मेरे पास ये चीज है, मुझे ऐसा करना है। बस एक इन चीजों छोटी छोटी चीजें आपकी लिंक होने लगती है ना कि हाँ ऐसी हो सकती है, तब अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। आपका नीट का एग्जाम आने वाला है, 15 दिन बच रहे हैं मुश्किल से। ये बहुत कीमती दिन है आपके लिए। सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, बस सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। और ट्रस्ट में जब आप नीट का एग्जाम देके आओगे ना, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि पढ़ा था, कुछ किया था। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। जब पता है कभी कभी मैं भी थोड़ा सा वो हो जाती थी, सैड हो जाती थी कि मुझे कितना पढ़ना पड़ रहा है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे क्या होगा, लोग कितनी मस्ती कर रहे होंगे। तो मैं अपने आप से एक ही चीज कहती थी बस कि एग्जाम के बाद लोग मुझे जानने वाले हैं। जो लोग अब मेरे बारे में पूछना तक पसंद नहीं करते हैं, सबको पता है क्या ही कर रही होगी, इतनी बार तो फेल हो चुकी, वो सब लोग मुझसे पूछेंगे कि हाँ कर ही दिखाया तूने। और ये बहुत बड़ा फर्क है कि जो लोग मुझे कहते थे ना कि क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है, सिलेक्शन के बाद वही लोग फोन करके मुझे बोल रहे हैं कि तूने गिव अप नहीं किया। और अब सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं और कितना अप्रिशिएट करते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो आप भी बिल्कुल हार मत मानो, कुछ दिन बचे हैं, जी जान लगा दो, जितना कर सकते हो ना उससे 10% ज्यादा करो आप। तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि खुद के लिए कर दिखाओ, घर वालों के लिए कर दिखाओ। छोड़ दो दुनिया के बारे में, दुनिया तो आपके पास खुद आएगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, सब आपके पास आएंगे पूछने के लिए। तो बहुत एक बेस्ट नोट पे मैं इस वीडियो खत्म करना चाहूंगी कि बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के तेरा नाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल तो राह में राही का आराम कैसा। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कमेंट्स में मुझे बता के जाना कि दुनिया की बातें आपको अफेक्ट कर रही हैं क्या, और कौन कौन मुझसे रिलेट कर पाया है इस स्टोरी में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन और बाय बाय।